कुंभकर्ण, अब जब तुमने स्पष्ट कर ही दिया है कि तुम अधर्म का साथ नहीं त्यागोगे, तो मैं अपना रुद्रास्त्र चलाकर तुम्हारे रुद्र रूप को शांत करने पर बाध्य हूं। इससे पूर्व कि तुम्हारा बाण मुझ तक पहुंचे वनवासी, मेरा ये लौह अस्त्र पृथ्वी को 2 खंडों में विभाजित कर देगा और तू और तेरी संपूर्ण वानर सेना उसमें समा जाएगी। सत्य है, 2 भागों में बांट सकता है कुंभकर्ण पृथ्वी को। कुंभकर्ण, तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा, उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। पीछे नहीं हटूंगा मैं, कुंभकर्ण हूं मैं। कितना साहस है इस असुर में। इसके दोनों हाथ पांव कट गए हैं, फिर भी युद्ध करना चाहता है। ये युद्ध करने के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के लिए लालायित है।
अभागा हूं मैं कि जब आपके दर्शन हुए तो आपको प्रणाम करने हेतु मेरे पास हाथ भी नहीं है। मेरी इन पलकों से मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए नारायण। हे भोले बाबा, रामचंद्र कर कमल से मारी, कुंभकर्ण भव सागर तारी। श्री हरि रूप श्री दशरथ नंदन, पवन तनय शिव रूप निरंजन। सिया राम जय हनुमान। कुंभकर्ण जे दर्शन पाई, विस्मित श्रद्धा से भर आई। जय जय बजरंगी महावीरा, जय रघुनंदन श्री रघुवीरा। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये मेरे प्रभु की विजय है। अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष है ये। नहीं, नहीं, असंभव, असंभव है ये। कदापि नहीं हो सकता ऐसा। भ्राता, दुर्भाग्य से यही हुआ है, यही सत्य है। भ्राता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बावले हो गए हो तुम। पुनः एक बार और ऐसा कहा, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। कोई भूल हुई है तुमसे। हाँ, हाँ, अवश्य कोई भूल हुई है तुमसे। तुम उचित प्रकार से देख नहीं पाए। वो नर और वानर मेरे भाई कुंभकर्ण को पराजित कर सके, जिसे इंद्र भी पराजित नहीं कर सका। वो नर और वानर पराजित नहीं कर सकते। असंभव है ये। कहीं ये कोई विभीषण का छल तो नहीं। मैं स्वयं जाऊंगा वहां। भ्राता, वानर इस समय बहुत उत्साहित हैं। यदि आप अकेले वहां गए तो कहीं कोई और अनिष्ट ना हो जाए।
कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षस के अंत ने हमारी सेना का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है। हाँ हनुमान, बहुत बड़ी विजय है ये हम सबकी। भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता श्री, मेरे नेत्र फटे जा रहे हैं आपका ये दृश्य देखकर। नहीं देना था धर्म का साथ। आप जितने समीप मृत्यु के थे, उतने ही निकट प्रभु श्री राम के भी थे। आप श्री राम के साथ धर्म का पक्ष चुन लेते तो आज ये सब नहीं होता। संतोष है तो केवल इस बात का, प्रभु श्री राम के हाथों आपका अंत होने के कारण आप परम गति को प्राप्त होंगे। कुंभकर्ण अतुलित बल का स्वामी था, महाज्ञानी एवं भ्रातृ धर्म का पालक था। ऐसे योद्धाओं के मृत देह को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। इनका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से होना आवश्यक है। किंतु रावण का क्या भरोसा? हो सकता है अनेक मृत्यु दानवों की भांति कुंभकर्ण की देह को भी समुद्र में विसर्जित करवा दे। सत्य कहा तुमने हनुमान। कुंभकर्ण स्वयं पापी नहीं था, किंतु रावण जैसे पापी का साथ देने के कारण वह स्वयं महापाप का भागी बना। अन्य राक्षसों के मृत देह की भांति कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा के मृत देह का कदापि अपमान नहीं होना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। विभीषण जी के संतप्त हृदय को इससे शांति प्राप्त होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूं। हाँ हनुमान, किंतु इस कार्य पर प्रथम अधिकार कुंभकर्ण के भ्राता रावण एवं उसके परिवार का होगा। हाँ, यदि वो ये नहीं करते तो हम सब पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का अंत्य संस्कार करेंगे। किसी के आने का आभास हो रहा है। देखिए, प्रतीत हो रहा है कि रावण ने रात्रि के अंधकार में गुप्त रूप से किसी को आक्रमण के लिए भेजा है। राक्षस आक्रमण करने के लिए दिन या रात नहीं देखते। ये हमें कुछ क्षति पहुंचाएं, इसके पूर्व ही हमें इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये कौन हो सकता है? इसकी देह और इसकी चाल से तो प्रतीत होता है कि यह स्वयं रावण है। कदाचित यह कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में तथ्य जानने के लिए आया है। यह भी तो हो सकता है हनुमान जी कि कुंभकर्ण की मृत्यु से विक्षिप्त होकर यह हम पर आक्रमण करने के लिए आया हो। किंतु वहां विभीषण जी एकाकी हैं। कुंभकर्ण की शीश देखकर
क्रोध में कहीं रावण उन पर आक्रमण न कर बैठे। महापार्श, भ्राता लंकेश वानरों के समीप पहुंच रहे हैं। वे संकट में घिर सकते हैं। देखो, वानरों में भी हलचल मच रही है। हमें अपनी रक्ष सेना के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सजग रहना होगा। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राताश्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल कर रख देगा। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। ये यहाँ युद्ध करने नहीं, कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश फट सकता है, पृथ्वी पलट सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर यमलोक नहीं जा सकते। हे महाशक्ति पुंज कुंभकर्ण, रावण का बल थे तुम, मेरा दाहिना हस्त थे तुम कुंभकर्ण। इस प्रकार मुझे अपंग बनाकर निद्रा में कैसे लीन हो सकते हो तुम कुंभकर्ण? संसार को एकाकी ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाले कुंभकर्ण, तुम कैसे समाप्त हो सकते हो? समाप्त नहीं हुए हैं ये। प्रभु श्री राम के बाणों द्वारा मुक्ति मिली है इन्हें। इसी बात का भय था मुझे।